मैं अपना रमन चतुर्वेदी राजकीय ITI सागंज जौनपुर से ट्रेड मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक लॉजिक गेट से बेसिक तीनों गेट्स के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। इसमें लॉजिक गेट यानी वह डिजिटल सर्किट है एक प्रकार की जो सिग्नल को प्रवाहित करता है अथवा रोकने में मदद करता है, उसे गेट कहते हैं। गेट ये अर्धचालक युक्तियों से मिलकर बना होता है, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। गेट का उपयोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बूलियन फंक्शन को संपादित करने के लिए किया जाता है। गेट बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। इसमें पहला गेट, इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में ये नॉट गेट के बारे में बताए थे। इसको थोड़ा पुनः स्मरण के लिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जानकारी हम लोग ले रहे हैं। नॉट गेट यानी इसको इन्वर्टर सर्किट भी कहते हैं। इसका प्रतीक ये रहा, इस तरह से इसका प्रतीक है नॉट गेट का सिंबल। इसमें इसका इनपुट जो हम देंगे उसका पूरक हमको प्राप्त होता है आउटपुट से। इसमें y यानी आउटपुट y बराबर a बार, जो हम डाटा देते हैं उसका पूरक को a बार कह रहे हैं, यहाँ पे a बार है। इसका विद्युतिक सर्किट इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक बैटरी ले लेंगे और एक NC पुश बटन स्विच ले लेंगे, एक लैंप ले लेंगे। ये तीनों को मिला करके वैद्युतिक सर्किट इस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें एक श्रेणी क्रम में NC पुश बटन स्विच लगाते हुए और एक लैंप लगा दिए। लैंप जैसे ही यहाँ अभी तो पुश बटन स्विच नॉर्मली क्लोज है, इसलिए अभी ये लाइट जल रहा है, यानी इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। यानी इसका ट्रूथ टेबल, इसको हम यदि सिग्नल 0 देते हैं, लो सिग्नल देते हैं, टच नहीं करते हैं स्विच को, तो ये सिग्नल हाई जा रहा है और ये लैंप जल रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें स्विच को दबाएंगे, उस बटन स्विच को, तो ये क्लोज एक दूसरे, ये जो सर्किट में जो क्लोज है श्रेणी क्रम में, ये हट जाएगा और यहाँ से जो सिग्नल हाई देंगे तो इसका आउटपुट 0 मिलेगा, यानी स्विच हटेगा, ये एक दूसरे से करंट बंद हो जाएगी, लैंप के पास नहीं जाएगी, तो ये आउटपुट हमें 0 मिलेगा और लाइट नहीं जलेगी। तो ये नॉट गेट का है ट्रूथ टेबल, इसी पर आधारित है। ठीक, इसके बाद दूसरा गेट हो गया और गेट। और गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट देने पर हमें एक आउटपुट प्राप्त होता है। दिए गए इनपुट के योगफल के बराबर आउटपुट प्राप्त होता है, और ये दोनों इनपुट में से यदि हम किसी एक इनपुट में हाई देते हैं सिग्नल, तो इसका आउटपुट हमें हाई मिलेगा, यानी दोनों सिग्नल के दिए गए इनपुट सिग्नल के योगफल के बराबर हमें आउटपुट मिलता है। इसका ये सिंबल है, प्रतीक है। और इसका वैद्युतिक परिपथ इस तरह से रहा। इसमें भी एक बैटरी ले लेंगे और 2 ऑन ऑफ स्विच ले लेंगे एक दूसरे के पैरेलल में लगाते हुए, फिर इसको श्रेणी क्रम में यहाँ लैंप से जोड़ देंगे। और यदि दोनों स्विच ओपन है तो इसमें करंट प्रवाहित नहीं हो रही है और लैंप नहीं जलेगा, यानी दोनों स्विच ओपन, यानी दोनों में इनपुट हम 0 दे रहे हैं। जैसे स्विच ओपन है तो इसका ट्रूथ टेबल में 0 दे रहे हैं सिग्नल, यानी सिग्नल लो जा रहा है, तो इसका भी योगफल 0 + 0 यानी 0 होगा, तो लैंप नहीं जलेगा। पहला केस। दूसरी केस में ए, जैसे ये ए स्विच है और ये बी स्विच है। ए में यदि हम 0 दे रहे हैं सिग्नल, यानी लो दे रहे हैं, और बी में हाई दे रहे हैं, यानी 1 इसमें सिग्नल दे रहे हैं। ऑन, जैसे ये स्विच ऑन करते हैं, यानी सिग्नल ऑन 1 जा रहा है इसमें, तो 0 + 1 यहाँ 1 हो गया। और तीसरी केस में इसमें ए स्विच में यदि हम
जीरो दे रहे हैं, नहीं, यदि ए स्विच में हम सिग्नल दे रहे हैं, इसको क्लोज कर दे रहे हैं, जैसे ये स्विच को क्लोज कर दिए, तो इसमें करंट प्रवाहित हो रही है यहाँ तक और इसमें करंट प्रवाहित नहीं हो रही है, यानी इसका जीरो दे रहे हैं, लो दे रहे हैं इसमें वोल्टेज सिग्नल, और ए में हाई दे रहे हैं, तो दोनों का योगफल फिर 1 होगा, यानी फिर भी करंट यहाँ पर प्रवाहित हो रही है और लैंप जलेगा, लैंप जल रहा है, ठीक। और चौथी केसेस में ये है कि यदि इसको भी जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, फिर भी करंट यहाँ से वहाँ प्रवाहित होगा, ये भी केस में। तो ऐसे सिग्नल हम दोनों में हाई यदि देते हैं तो आउटपुट हमेशा हमको हाई मिलेगा और लैंप जलेगा। तो 1 + 1 ऐसे आउटपुट यहाँ हाई मिला और लैंप काम किया। इसके बाद एंड गेट, एंड गेट इसमें भी दो इनपुट है, दो या दो से अधिक इनपुट ले सकते हैं और इसका गुणनफल दिए गए इनपुट के गुणनफल को आउटपुट हमें प्राप्त होता है। इसमें दो इनपुट दिए हैं और y आउटपुट हमें मिलेगा y बराबर a × b, यानी दोनों का गुणनफल, इसका सिंबल ये है प्रतीक, ठीक। इसमें वैद्युतिक सर्किट बनाने के लिए इसी तरह से एक बैटरी लेंगे, एक ऑन ऑफ स्विच लेंगे और एक लैंप लेंगे। इस स्थिति में जैसे ही हम स्विच में ये स्विच ओपन रहा तो इसमें एक सेकेंड एक स्विच और बनेगा इसमें, ठीक। इसमें दो स्विच श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है एंड गेट में और एक लैंप है। तो जैसे ही एक में सिग्नल जीरो देंगे यानी लो देंगे, दूसरे में भी लो देंगे, तो लो और लो से लो ही होगा, सिग्नल हमको प्राप्त होगा, यानी ये भी सर्किट ओपन रहा, ये भी सर्किट यहाँ भी ओपन रहा तो लैंप नहीं जलेगा। और जैसे ही इसमें फिर दूसरी केस में यह ट्रूथ टेबल है, इसका सत्यता सारणी, इससे हम लोग समझ रहे हैं, इसमें यदि हम जीरो दे रहे हैं पहला स्विच से और दूसरे स्विच में स्विच को ऑन कर रहे हैं, यानी ये सिग्नल बन जा रहा है, ये जुड़ गया, लेकिन फिर भी ये करंट यहाँ नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ स्विच से करंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं प्रवाहित हो रहा है, ठीक। तो इस स्थिति में जब तक से दोनों स्विच को नहीं जोड़ेंगे तब तक करंट आगे नहीं बढ़ेगा और बल्ब नहीं जलेगा, लैंप नहीं जलेगा इस सर्किट में। अगला तीसरा केस है, यदि हम इसको ऑन करते हैं यानी सिग्नल इसमें हाई दे रहे हैं, ए इनपुट और दूसरे स्विच को ऑफ रखते हैं, तो ऊपर भी 1 × 0 बराबर 0, यानी सिग्नल इसको नहीं मिलेगा, सिग्नल लो मिलेगा, तो बल्ब नहीं जलेगा, लैंप नहीं जलेगा। चौथा केस है, यदि इसको भी स्विच ए को भी जोड़े हुए हैं और स्विच बी को भी जोड़े हुए हैं, यानी दोनों स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो इस स्थिति में दोनों में सिग्नल हाई जाता है, स्विच इनपुट ए में और इनपुट बी में जैसे ही हाई देते हैं तो ये बल्ब जलेगा, क्योंकि 1 × 1 = 1 और इस स्थिति में बल्ब जला। तो ये है हमारी एंड गेट की सर्किट और दूसरा इसका ट्रूथ टेबल, ठीक। और ये तीनों गेट के ज्वाइंट करके हम यूनिवर्सल गेट भी बनाते हैं। यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट और गेट के माध्यम से नॉर गेट बनेगा और नॉट गेट और एंड गेट से नैंड गेट बनेगा, ठीक। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा और हमारे YouTube चैनल को आप लोग शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं और यदि कोई इसमें प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें, जिससे कि हम आपको इससे अवगत करा सकें, ठीक। धन्यवाद।